आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बिहार पुलिस के सेट 1 को कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन 1 नंबर क्या दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट है, संविधान सभा के संसदीय प्रणाली को राष्ट्रपति प्रणाली की तुलना में अधिक तरहीज अहमियत दी गई है। क्यों दी गई है? चलिए, क्योंकि इसका संचालन कुछ अनुभव था और सुस्थापित संस्थाओं को जारी रखने से अनेक लाभ थे। ये सही है, पहला ए नंबर भी सही है। संभवतः उन्हें एक ऐसी नियतकालिक कार्यपालिका पसंद थी जिसे हटाया नहीं जा सके, ये भी सही है। बहुवादी समाज और विविधताओं से भरपूर देश के सभी के हितों के लिए अनुकूलन थी, ये भी सही है। तो इसका जो है ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन सही है इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पाटलिपुत्रा को किसने बसाया था? आप राजधानी किसने बनाया था? तो पाटलिपुत्रा को राजधानी जो बनाया था वो है उदयन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए ये जो है उदयन जो है वो सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय जो है आपका प्रसिद्ध है वो है आपका प्रसिद्ध बौद्ध दर्शन के लिए, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मुख्यमंत्री किसके लिए जिम्मेदार नहीं है? तो मुख्यमंत्री जो है वो जिम्मेदार नहीं है, तो राज्य के सुरक्षा के लिए जिम्मेदार नहीं है। राज्य की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार मुख्यमंत्री नहीं होता है। चलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट है। यहाँ इसके बाद आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन है, वित्तीय घाटे का तात्पर्य किससे है? तो वित्तीय घाटे का तात्पर्य जो है आपका सभी मदों से प्राप्त आय और कम खर्च, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। चेंज करना है एक्टिव से पैसिव में। तो मिस्टर कुमार टीच अस इंग्लिश, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका वी आर टॉट इंग्लिश बाय द मिस्टर कुमार। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट सफिक्स टू कंप्लीट द वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। इसमें सफिक्स लगाना है और सही वर्ड बनाना है। तो केयरलेसनेस में आपका नेस लग जाएगा, केयरलेसनेस असावधानी। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन हो जाएगा सी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, इसमें बताना है आपको कि इंग्लिश दिया हुआ इसको हिंदी करना है, इंग्लिश दिया हुआ है इसको हिंदी करना है। वी शुड नॉट पोल्यूट द वाटर, हम लोगों को गंगा को प्रदूषित नहीं करनी चाहिए, इसका हिंदी होता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इस ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इस ऑप्शन बी हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट है आपका, चलिए नेक्स्ट, चूज द अल्टरनेटिव विच मीन्स द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द वर्ड इरिगेशन, इनकन्वीनियंस, हैसल हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इसका हो जाएगा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट है, चलिए चूज द अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। इसमें गिव मी ए 1 रुपी नोट, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, सी हो जाएगा, ए इसमें भरा जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा मूल अधिकार संविधान सभा द्वारा नागरिकों को प्रदान नहीं किया गया है? तो वो सूचना का अधिकार जो है, सूचना का अधिकार मूल अधिकार में नहीं किया गया है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट है, भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में किस गांव को विकसित किया गया? कार्बन न्यूट्रल गांव जो है किसको किया गया है? तो वो है आपका भिवंडी तालुका, महाराष्ट्र में है। भिवंडी तालुका को कार्बन न्यूट्रल गाँव में विकसित करने का उन्मूलन चल रहा है। चलिए नेक्स्ट है आपका, भारत में झूम की खेती के अंतर्गत भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत मतलब बेस्ट किसका है? तो नागालैंड का है। ऑप्शन डी इज करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट, बिहार सरकार किस वर्ष सरकारी नौकरी में महिलाओं के लिए 35% का आरक्षण का प्रावधान किया है? तो 2016 में किया गया था। ऑप्शन ए इज करेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट, बिहार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान कौन सा है? तो बिहार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान जो है आपका राजेंद्र सम्मान है। तो इस प्रकार से इसका बी ऑप्शन सही था। 16 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा और संस्कृति की रचना किसने किया है? तो शिक्षा और संस्कृति की रचना जो है महात्मा गांधी के द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट है आपका, अति सुधो स्नेह की मार्ग है जहाँ नेकू सयानप बाक नहीं, ये पंक्ति किसकी युक्ति है? ये पंक्ति किसकी है? तो ये जो है आपका घनानंद की है, घनानंद की। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, बीस के दांत की रचना किसकी है? तो 20 की दांत की रचना जो है आपका नालिन बीजलोचन शर्मा की है, नालिन बीजलोचन शर्मा की है। 20 की दांत किसकी रचना है? तो नालिन बीजलोचन शर्मा। चलिए नेक्स्ट है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो सही वर्तनी वाले, इसमें जो भुलक्कड़ सही लिखा हुआ है, भू ल अदा क अब बड़ी रह। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, सरला से फल खाया जाता है, ये कृत्यवाच बताना है क्या होगा? तो सरला फल खाती है हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, एक पूर्णतः प्रत्याश टक्कर में क्या होता है? तो पूर्णतः प्रत्याश टक्कर में होता है आपका
संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब 22 नंबर क्वेश्चन है, जब हम रबर के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं तो जब गद्दा पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। इससे ऐसे पदार्थ में डैश पाई जाती है। तो ऐसे पदार्थ में क्या पाई जाती है? तो ऐसे पदार्थ में स्थिति ऊर्जा पाई जाती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, व्यक्ति अपनी दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करती है? तो व्यक्ति अपनी दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी है जो इसका वो सही है, अवतल दर्पण का दाढ़ी बनाने में प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, ठोस में चल सकने वाली तरंग कौन सी है? तो ठोस में चल सकने वाली तरंग जो है आपका अनुप्रस्थ तरंग भी है और अनुदैर्ध्य तरंग भी है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए पथ से निकल जाती है? तो इसका जो है ऑप्शन बी इज करेक्ट, प्रकाश केंद्र जो होता है वो आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक लेंस के आवर्धन का मान 1 से कम है तो वह लेंस कैसा कहलाएगा? तो 1 सेंटीमीटर 1 से कम होता है अगर आवर्धन का मान, तो वो लेंस जो है आपका कहलाएगा अवतल लेंस। कौन सा लेंस कहलाएगा? अवतल लेंस। अगर 1 से कम होगा तब आवर्धन m का मान अगर 1 से कम होगा तो वो अवतल कहलाएगा। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट है, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अवतल दर्पण। चलिए इसको डिलीट कीजिए, फटाफट आगे बढ़िए। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। 28 का आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ है। त्रिशंकु होना, त्रिशंकु होना किसका अर्थ है? तो त्रिशंकु होना जो है आपका ऑप्शन ए, अधर में लटक जाना। अधर में लटक जाना, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। त्रिशंकु का मतलब होता है अधर में लटक जाना। चलिए नेक्स्ट है, नंबर क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन जो है आपका, एप्सिलॉन 0 का एसआई मात्रक क्या है? तो एप्सिलॉन 0 का एसआई मात्रक जो है आपका फैराड प्रति मीटर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। देखिए एप्सिलॉन 0 जो होता है उसका मतलब होता है निर्वात की विद्युतशीलता, जिसका मान होता है एप्सिलॉन 0 का मान जो होता है वो होता है 8.85 गुणे 10 के पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन गुणे मीटर स्क्वायर। इस प्रकार से इसका मान होता है एप्सिलॉन 0 का। ठीक है, इसको निर्वात की विद्युतशीलता बोलते हैं एप्सिलॉन 0, ये वाला, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, इधर मैथ दे दिया है, मैथ है इधर अभी मैथ। चलिए मैथ को अभी छोड़ देते हैं, पहले जीके जीएस को फटाफट देख लेते हैं कि कितना दिया हुआ है। ये माध्यमिका का क्वेश्चन है, इधर देखिए ये सब मैथ है, आपका मैथ है, मध्यबिंदु निकालना है। चलिए नेक्स्ट, हाँ चलिए यहाँ 41 नंबर क्वेश्चन, 41 नंबर जो क्वेश्चन है, कपास की पैदावार डैश में अच्छी होती है। कपास की पैदावार जो है डैश में अच्छी होती है। देखिए कपास की पैदावार जो है आपका कहाँ अच्छी होती है? कपास के लिए कौन सी मिट्टी बेस्ट माना जाता है? तो काली मिट्टी जो है आपका बेस्ट माना जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, बादीपुर, बादीपुर जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो बादीपुर कर्नाटक में है। बादीपुर कहाँ पे है? कर्नाटक में है। बादीपुर आपका है कर्नाटक में। ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, समुद्र की गहराई मापी जाती है। तो देखिए समुद्र की गहराई जो है आपका सोनार से मापी जाती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाए, सी कर रहे हैं, ए इज करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, इधर आ जाओ जी, सेटअप में रहो। भारत के निजी क्षेत्र में एक बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ है? बताना, भारत में निजी क्षेत्र में एक बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ है? तो 44 का हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। दाभोल महाराष्ट्र में जो है निजी क्षेत्र में विद्युत का परियोजना है। ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, डिलीट हो जाओ। चलिए नेक्स्ट, पशु और पौधे की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है? पशु और पौधे के जाति में सबसे ज़्यादा विविधता कहाँ पाई जाती है? तो वो है आपका 45 का ऑप्शन बी, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में ज़्यादा डिफरेंस देखा जाता है, विविधता ज़्यादा देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट है,
वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? तो पैराबैंगनी किरण, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी। शुष्क सेल का एनोड किसका बना होता है? तो शुष्क सेल का एनोड जो है आपका ऑप्शन ग्रेफाइट का बना होता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नंबर क्वेश्चन है, मानव का 49 नहीं, पहले हो जाएगा आपका 48। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया है? तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया है आपका एडवर्ड टेलर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट है, मानव का समान रक्त दाब कितना होता है? तो 120/80 होता है। मानव का नॉर्मल जो है वो होता है 120/80, ऑप्शन ए इज करेक्ट। रक्त दाब, ब्लड प्रेशर जो होती है 120/80 होती है, mm/Hg। चलिए नेक्स्ट है, उपास्थि और हड्डियों का निर्माण का संपोषण की आवश्यक तत्व कौन सी है? तो कैल्शियम हो जाएगी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 50 का बी ऑप्शन हो जाएगा, हड्डी के लिए जो है ऑप्शन बी हो जाएगा कैल्शियम। चलिए नेक्स्ट है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का निलंबन होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। इसमें निलंबन किसका होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में एक निलंबन है, तो एक निलंबन जो है आपका मैग्नीशिया ऑक्साइड का निलंबन है। 51 का हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है आपका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। 52 का जो है ऑप्शन सी है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ऑप्शन सी। चलिए इसको टिक करिए, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट, स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? स्टील जो है क्या क्या चीज़ का बनता है? तो स्टील जो है आपका लोहा, क्रोमियम और कार्बन का बनता है। तो स्टेनलेस स्टील जो है आपका लोहा, क्रोमियम और कार्बन का मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट है, कांच को नीला रंग निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है? कांच को नीला रंग जो है कौन प्रदान करता है? तो ऑप्शन ए, कोबाल्ट ऑक्साइड जो है आपका कांच को नीला रंग परिवर्तित करता है, प्रदान करता है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। चलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट था इसका। रक्त अस्कंदन में कौन सा विटामिन? तो रक्त अस्कंदन में विटामिन जो है के जो है वो सही है, बिल्कुल सही है। के विटामिन जो है रक्त अस्कंदन में मदद करता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट है, किसकी उपस्थिति में गाय का दूध का रंग पीला होता है? किसके उपस्थिति के कारण गाय का दूध का रंग पीला होता है? तो ये जो है आपका कैरोटीन, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, एंजाइम मूल रूप से क्या है? एंजाइम क्या है एक प्रकार का? तो एंजाइम जो है आपका एक प्रकार का प्रोटीन है। एंजाइम क्या है? तो एक प्रकार का प्रोटीन है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट है, कान में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? कितनी हड्डियाँ होती है? तो दोनों में मिला के 3 6 होती है, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। 58 का सी हो जाएगा। इसमें सबसे स्टेपिडस होता है, कान में सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है जिसका नाम है स्टेपिडस। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर होगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा 6। एक कान में होते हैं 3, तो दोनों कान में कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, पौधे में जाइलम उत्तक का काम क्या होता है? तो जाइलम जल पहुंचाने का काम करता है। जाइलम जो है आपका जल पहुंचाने का काम करता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 59 का ऑप्शन सी हो जाएगा सही। चलिए, पानी और खनिज लवण को पहुंचाने का काम। प्याज में निम्नलिखित किसमें खाद जमा होता है? प्याज में निम्नलिखित में से किसमें खाद जमा होता है? तो इसका जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सल्क पात्र में जमा होता है। किसमें खाद जमा होता है? तो सल्क पात्र में, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका भी। चलिए नेक्स्ट है, लाल रुधिर कोशिका का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? आरबीसी का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो आरबीसी का उत्पादन जो होता है वो होता है आपका अस्थि मज्जा के द्वारा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट है 62 नंबर क्वेश्चन है, उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण क्या है? तो उपभोक्ता शोषण के मुख्य कारण जो है वो है आपका उपयुक्त सभी, सूचना का अभाव भी है, सूचना का सीमित आपूर्ति भी है, उपभोक्ताओं का अज्ञानता, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो स्वामी श्रद्धानंद, ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 64 नंबर क्वेश्चन है, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों को एकता एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? तो इसका जो है ऑप्शन महात्मा गांधी, ऑप्शन महात्मा गांधी सही हो जाएगा। इन्होंने 100 वर्ष में भी पुनः प्रस्तुत
सूद को नहीं होगा हिंदू मुस्लिम का इस प्रकार के एक एकता अवसर रूप देखा जो। चलिए नेक्स्ट है 14 जुलाई 1942 को वर्धा के में महात्मा गांधी कांग्रेस के कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो की चर्चा की। तब समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अब्दुल कलाम आज़ाद थे। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट है निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था? देखिए कुतुब मीनार बनाना शुरू कुतुबुद्दीन ऐबक, उनके दामाद इल्तुतमिश ये भी बनवाए हैं, और ये फाइनली 5वीं मंजिल जो है वो फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। तो 5वीं मंजिल का बात हो रहा है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ख्वाजा माइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो ख्वाजा उस्मान हुरानी के उस्मानी के शिष्य थे। तो इस प्रकार से उसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है एल्बम डिवाइन टाइडस के ग्रैमी अवार्ड 1923 में किसे जीता? तो ये हो जाएगा आपका रिंकी केज। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से ओम्बुड्समैन की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? तो स्वीडन से। ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी ओम्बुड्समैन की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो स्वीडन 1809 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट है बाल्कन प्लान किससे संबंधित है? बाल्कन प्लान जो है आपका भारत विभाजन योजना से संबंधित है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट है महिलाओं के 68 किलोग्राम वर्ग में एशियाई कुश्ती चैंपियन में रजत पदक किसने जीता था? तो निशा दहिया ने जीता था। ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका बैंक आपके द्वार किस बैंक का टैगलाइन है? तो आपका बैंक आपका द्वार जो है आपका ईस्ट इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की टैगलाइन है। ये 1 सितंबर 2018 को स्थापना हुआ था इसका। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आपका बैंक आपका द्वार किस बैंक का टैगलाइन है? तो आपका बैंक आपका द्वार जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट IPPB का पूर्ण रूप होता है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। आपका बैंक आपका द्वार का टैगलाइन है। तो चलिए अब आगे देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन है किस वर्ष मुंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना की गई थी? 1854 में। ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है चीन ने तिब्बत पर कब पूर्ण रूपेण कब्जा कर लिया था? चीन जो था वो तिब्बत पर कब कब्जा कर लिया है? तो इसका 74 का हो जाएगा आपका 1959 ईस्वी में। मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है राज्य के नीति निदेशक तत्व को आयरलैंड के संविधान के किस देश से ग्रहण किया गया था? तो बताना है इसको कि कौन से देश से नीति निदेशक तत्व को लिया गया है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा स्पेन से लिया गया है। स्पेन से। ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए सी ऑप्शन करेक्ट है इसका। नेक्स्ट है निम्न में किसने प्रधानमंत्री को राज्य का नौका का कप्तान कहा है? प्रधानमंत्री को राज्य की नौका का कप्तान कहा है। तो इसका जो है ऑप्शन ए हो जाएगा मुनरो। राज्य के नौका का कप्तान कहा गया है। किसने कहा प्रधानमंत्री को? तो मुनरो ने प्रधानमंत्री को राज्य का नौका का कप्तान कहा। चलिए नेक्स्ट है भारत माता किस कवि की रचना है? भारत माता जो है किस कवि की रचना है? तो सुमित्रानंद पंत की रचना है। ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट है तत्कालीन का संधि विच्छेद क्या है? तत्कालीन का संधि विच्छेद जो है आपका तत्कालीन का ये फर्स्ट ए जो है ऑप्शन वो सही है। ए ऑप्शन इज करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट है किसी की हंसी उड़ाना वाक्यांश में उपयुक्त शब्द क्या है? हंसी उड़ाना मतलब मजाक होता है या उपहास होता है, हंसना होता है या फिर ठहाका होता है। किसी का हंसी उड़ाना का क्या होगा? तो किसी का हंसी उड़ाना का हो जाएगा आपका उपहास हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। उपहास, किसी का हंसी उड़ाना उपहास। ठीक है, वाक्यांश का उपयुक्त शब्द हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है नीचे दिए गए किससे संबोधित अशुद्धियाँ मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा। इसमें मतलब गलत चीज़ अशुद्धि क्या है उसको सर्च करना है आपको। अशुद्धि जो है आपका क्या है? अशुद्धि बताना है। दीजिए गए वाक्य में संबोधित अशुद्धियाँ क्या है, संबंधित अशुद्धियाँ खोजना है। तो ये जो है आपका संज्ञा जो है वो गलत है। संज्ञा जो है आपका गलत है। ऑप्शन 20। ठीक है, इसमें ऑप्शन बी गलत है। मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा। मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा। तो आंसर मतलब ऐसा वाक्य सही रहता मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा। तो इस प्रकार से इसमें जो है ना संज्ञा शब्द जो है वो गलत है, अशुद्धि है। तो 80 नंबर का आंसर जो है हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है
भारत में विश्व के कितने प्रतिशत आबादी निवास करती है? भारत में विश्व के कितने प्रतिशत आबादी निवास करते हैं? तो लगभग 17.5%। ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, मेजनी का संबंध किससे है? तो मेजनी का संबंध जो है आपका कार्बोनरी से है, कार्बोनरी से है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीबाल्डी पेशे से आपका नाविक था, सबको पता है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाला भारतीय एथलीट था? तो इसका आंसर जो है आपका नीरज चोपड़ा। चलिए नीरज चोपड़ा इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन मारिए इसको, नीरज चोपड़ा, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट है, 16वां IPL संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता था? 16वां IPL संस्करण का खिताब किस टीम के द्वारा जीता गया था? तो इसका आंसर जो है 85 का हो जाएगा। ए ऑप्शन हो जाएगा, चेन्नई सुपर किंग। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से किसने गांधीवादी योजना का प्रस्तुत किया था? तो इसका जो है श्रीमान नारायण अग्रवाल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी, गांधीवादी योजना का विचार प्रस्तुत श्रीमान नारायण अग्रवाल के द्वारा किया गया था। समष्टि अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन नहीं किया जाता है? अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन नहीं किया जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन नहीं किया जाता है? पहला है राजकोषीय नीति का, एक उपभोक्ता का, बजट का, और उसके बाद है रोजगार का। तो एक उपभोक्ता का अध्ययन नहीं किया जाता है, रोजगार, बजट और राजकोषीय नीति का किया जाता है, लेकिन आपका एक उपभोक्ता के अध्ययन नहीं किया जाता है। तो इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा एक उपभोक्ता। चलिए नेक्स्ट है, आइए नेक्स्ट 88 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत की गई थी? तो ये जो है ब्रिटेन वुड्स समझौता के अंतर्गत किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना ब्रिटेन वुड्स समझौता के तहत किया गया था। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? भारत में स्वतंत्रता के पश्चात, जब मतलब देश आज़ादी के बाद, आज़ादी स्वतंत्रता के बाद प्रथम मंत्रिमंडल में कानून मंत्री कौन था? तो कानून मंत्री जो थे आपके वो थे BR अम्बेडकर। कानून मंत्री कौन थे? BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट है, लोकसभा में राजवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो इसका आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, 2026 तक। 2026 तक आपका ये ऐसा रहेगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित धातुओं उनकी अभिक्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका जो है 91 का वो हो जाएगा ए, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और जिंक। तो इसको हम सजा सकते हैं, पहला आंसर जो है आपका सही है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, और सबसे ज़्यादा जो होता है मतलब इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, इसका हो जाएगा आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन रक्त अस्कंदन के लिए अनिवार्य है? रक्त अस्कंदन के लिए कौन अनिवार्य है? तो ऑप्शन सी प्लस, कैल्शियम प्लस जो है, कैल्शियम प्लस वो रक्त अस्कंदन के लिए अनिवार्य है। ऑप्शन सी याद रखिए। ब्लड क्लॉटिंग के लिए C++, ब्लड क्लॉटिंग के लिए C++। नरेगा को मनरेगा नाम कब दिया गया? नरेगा को मनरेगा नाम कब दिया गया? नरेगा को मनरेगा नाम कब दिया गया? तो वो दिया गया आपका 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा को मनरेगा का नाम दिया गया। 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा को मनरेगा का नाम दिया गया था। चलिए नेक्स्ट है, जीवन का आधारभूत पदार्थ क्या होती है? जीवन का आधारभूत पदार्थ क्या है? तो जीवन का आधारभूत पदार्थ जो है वो जीवद्रव है। ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन है। 95 नंबर जो क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की दर में सबसे अधिक कौन सा होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में सबसे अधिक जो होता है ऑप्शन सी हो जाएगा, लाल होता है। सबसे ज़्यादा लाल के बाद नीला होता है, नीला के बाद पीला होता है, तब हरा होता है। प्रकाश संश्लेषण में सबसे ज़्यादा होता है लाल, लाल के बाद नीला, नीला के बाद पीला, पीला के बाद हरा। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा सबसे ज़्यादा, कहीं तो पूछा है तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा आपका, सबसे ज़्यादा हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा लाल हो जाएगा। रेड ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट है, सिलेक्ट द ऑप्शन डैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ द वर्ड। यहाँ पे
वर्ब्रेट एनिमल डैट क्राउल ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पर मतलब क्राउल करने वाले जो जानवर हैं उसको बताना है। तो इसका जो आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन, रेप्टाइल्स बोलते हैं, जो रेंगता है उसको रेप्टाइल्स कहा जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी सही हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट है, चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन, दया इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो इसका ए ऑप्शन इज सही हो जाएगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट है, सिलेक्ट द मस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम्स ऑफ द गिवन वर्ड। डिले मतलब होता है देर, डिले मतलब क्या होता है देर, तो उसका एंटोनियम्स बताना है, उल्टा शब्द बताना है। एंटोनियम्स डिले का हो जाएगा आपका एडवांस, ठीक है, एडवांस कर दीजिए। डिले किसी चीज़ में हो रहा था एडवांस करिए, मैंने पहले कर दीजिए, तो उसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट है, सेलेक्ट द मस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। ट्रांसिएंट, ट्रांसिएंट का मतलब क्या होता है? तो ट्रांसिएंट जो होता है वो क्षणिक होता है, अल्पकालिक होता है, ठीक है, एडजेक्टिव है ट्रांसिएंट। इसका सिनोनिम्स जो होता है वो हो जाएगा टेम्पोररी, इसका हो जाएगा टेम्पोररी हो जाएगा, ठीक है। अल्पकालीन यानी कि क्षणिक, अल्पकालिक जो होता है मतलब थोड़ी देर के लिए होता है। इस प्रकार के टेम्पोररी जो होता है थोड़े ही दिन के लिए होता है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए, ट्रांसिएंट मतलब होता है थोड़े देर के लिए, टेम्पोररी भी होता है थोड़ी ही देर के लिए, परमानेंट नहीं होता। इसका एंटोनियम्स जो हो जाएगा परमानेंट हो जाता है ट्रांसिएंट का। चलिए नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, लास्ट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसको, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स। बॉटम लाइन, बॉटम लाइन, देखिए बॉटम लाइन जो है हिंदी अर्थ जो होता है, इसका बॉटम लाइन का हिंदी अर्थ जो होता है महत्वपूर्ण तथ्य होता है। क्या होता है? महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण तथ्य, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट। तो इसका हो जाएगा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा। इसका मतलब ही होता है अति महत्वपूर्ण तथ्य, बॉटम लाइन का मतलब होता है। ये एक प्रकार का एडम्स है, एडम्स का बॉटम एडम्स लाइन का मतलब होता है अति महत्वपूर्ण तथ्य, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट। तो इस प्रकार से इसका आंसर जो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बॉटम लाइन का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट 1 यानी कि टेस्ट सीरीज 1 को देखे, जिसमें 100 क्वेश्चन थे, जिसमें इंग्लिश थे, हिंदी थे, जीके जीएस सब कुछ था। मैथ के क्वेश्चन को इसमें नहीं कराया गया क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगता है। तो इस प्रकार से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। अब हम लोग सेकंड वीडियो को, इसके सेकंड सीरीज़ को, टेस्ट सीरीज़ को अगले वीडियो में देखेंगे।